क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, जहां पर जब चुनाव होता है तो यहाँ के चुनाव की जो रौनक होती है और जो गहमा गहमी होती है, उसकी जो सीमा है वो अन्य राज्यों से कहीं ऊपर चली जाती है। इस समय बिहार में जो चुनाव चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, अब वो चुनाव में नारे की जगह गोलियां तड़तड़ा रही हैं। फिलहाल हम बात करेंगे, हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं, पुराने नेता हैं और कहीं ना कहीं बिहार में भी अच्छा इनका रहा है। बिहार में बहुत समय तक इन्होंने काम किया है अपने समाज को लेकर, और तमाम जो पिछड़े दलित हैं उनके समाज को लेकर उन्होंने काम किया है। तो एक सवाल जो सबसे बड़ा इस समय आप सुन रहे होंगे, बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, कि जंगल राज। आज हम जानेंगे वो जंगल राज है क्या, आखिर जंगल राज क्यों बोला जाता। बार बार लालू यादव का जहां नाम आता है वहां पर जंगल राज की जो एक विचारधारा या कह लीजिए एक जो मंडल बनता है दिमाग के सामने, वो आंख के सामने, वो जंगल राज का क्यों बन जाता है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सबसे पहले तो सवाल यही होगा, तो सुना होगा आपने खबर, जिस तरीके से वहां पर गोलियां तड़तड़ा रही हैं और नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से। देखिए, बात जो जंगल राज की आती है, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को 90 में वो मुख्यमंत्री बने, और लालू प्रसाद यादव जी और उनकी धर्मपत्नी जी राबड़ी यादव जी 15 वर्षों तक जो है कि बिहार की मुख्यमंत्री रही। वह दौर जब पिछड़े दलित, वंचित, आदिवासी समाज के लोग सम्मान से जीने लगे, जब थाने में जाते थे, कचहरी में जाते थे, उनको कुर्सी पर बैठने का स्थान दिया जाने लगा। 90 से पहले जब उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, चाहे भागवत झा आजाद हो, चाहे बिंदेश्वरी दुबे हो, चाहे जो है जगन्नाथ मिश्रा हो, उनके शासन काल में किसी लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काछी अहिर की औकात नहीं थी या साहस हो नहीं था। मनोवैज्ञानिक रूप से इतना गुलाम बनाए गए थे कि वह जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे। सामंतों के दरवाजे, ठाकुर, बाभन, भूमिहार जैसी जो सामंती जातियां थी, जमींदार जातियां थी, उनके दरवाजे से कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जा पाता था, साइकिल पर चढ़ करके नहीं जा पाता था, नया कपड़ा नहीं पहन सकता था। वह दौर था। अच्छा। लेकिन गुदड़ी के लाल लालू प्रसाद यादव जब 1990 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो है कि पिछड़ों दलितों का स्वाभिमान जगाने का काम किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज वंचित बनाकर रखा गया है, जब ये थाने में जाएगा, ये एक पिछड़े का बेटा, एक दलित का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, अगर थाने में जाएगा तो थानेदार उसको उठ करके कुर्सी देने का काम करेगा। डीएम कहाँ जाएगा, उपमंडलाधिकारी कहाँ जाएगा, उसको, क्योंकि लालू इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब सामंतवाद और जमींदारी नहीं चलेगी, हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। आप देखिए, कल जो हमारे एक यादव जी मारे गए मोकामा में, यादव समाज को बदनाम कर दिया जाता है, यादव को जो है कि हकदार कहा जाता है। मैं तो कहता हूं यादव हकदार है, अगर यादव न होता सामंतों का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पर मैं आपको, अभी जो मोकामा में हत्या हुई है राम दुलार यादव जी की, कहा जा रहा है कि वहां के जो कह लीजिए बहुत बड़े माफिया और डॉन कहे जाते हैं, रॉबिन हुड बिहार के कहे जाते हैं, अनंत सिंह, उनके द्वारा उनका उसमें नाम सामने आ रहा है। तो क्या लगता है कि हत्या के पीछे की वजह क्या आपको लगती है। देखिए, हत्या का जो कारण है ये पहले से चल रहा है, वर्चस्ववाद बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है। वहां पर जो वर्चस्ववादी जातियां, सामंती जातियां, जमींदार जातियां रही, वो पिछड़ों दलितों का हकमारी करने का काम करती थी, उनके ऊपर अत्याचार, जोर जुल्म ढाने का काम करती थी। लालू प्रसाद यादव उनके बीच में रोड़ा अटकाने का काम किया और पिछड़े दलितों का मनोबल और स्वाभिमान जगाने का काम किया। तभी जंगल राज कल जो है पीयूष धानुक बिरादरी का व्यक्ति, जो कुर्मी की एक उपजाति होती है, अत्यंत पिछड़े वर्ग में आती है, उसको जो है अनंत सिंह के लोग जो है बुरी तरह पीट रहे थे, मार रहे थे। तो अभी यादव जी जो मोकामा के रामदुलार यादव जी या शुरू से ही ये सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और ये जब बीच में आए तो अनंत सिंह के लोगों ने उनको गोली मारकर मौत के घाट उतारने का काम किया। और जो ठाकुर बाभन भूमिहार समाज के जो ये वर्चस्ववादी पत्रकार हैं, वह अनंत सिंह को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं और हमारे बहुजन वर्ग के लोगों को खलनायक बनाने का काम करते हैं। आज जो वहां चल रही है, मैं 80 के दशक में कभी सुनता था, कई मुसहर के
बस्तियों में जाकर के 2-2 बरस, 1-1 बरस के बच्चों को, महिलाओं को सामूहिक रूप से रणवीर सेना के द्वारा, रणवीर सेना भूमिहारों का संगठन था, श्री राम सेना जो है ठाकुरों की सेना थी, हत्या करने का, कई निषाद और यादवों की सामूहिक रूप से हत्या करने का काम किया। चाहे वो गया का कांड में 128 लोगों को मौत के घाट रणवीर सेना वालों ने उतार दिया, चाहे बाथेपुर का मामला हो, चाहे आरा सिवान का मामला हो, सामूहिक रूप से हमारे लोगों की हत्या करके दहशत में रखा जाता था। और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद हमारे लोगों का मनोबल बढ़ा। और चाहे पप्पू यादव हो, सहरसा के, पुरुलिया के, चाहे राम दुलार यादव हो, ऐसे लोग जो है कि अति पिछड़ों की इज्जत आबरू बचाने का काम किए, सामंतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए। और ऐसे काल को इन्होंने जो है कि जंगल राज कहा। मैं जंगल राज की असलियत बता दूं। बस जब 90 में, देखिए 90 से पहले जब किसी इस सीजन में लोग अपने छप्पर पर, बड़हा के ऊपर लौकी की, कोहड़ा की, कद्दू की सब्जी का बोते थे, तो ये जो जमींदार जातियां थी, सामंती जातियां थी, आकर बतिया बोलते हैं, जो छोटा छोटा भी लगता था फूल के बाद, तो ये बतिया को भी गिनते थे। और सब्जी तैयार होने के बाद अगर उनके घर, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चौहान हो, चाहे कुर्मी बिरादरी का व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, अगर उनके घर तैयार होने पर सब्जी नहीं पहुंचाता था, तो उसके साथ जो है कि बुरी तरह से उसकी पिटाई करने का ये काम करते थे। इसको ये बेईमान रामराज कहते हैं, जो कि आप कह लीजिए बिंदेश्वरी दुबे के समय में, चाहे भागवत झा आजाद के समय में, चाहे जगन्नाथ मिश्रा के, जब पिछड़ों दलितों पर जुर्म ढाया जाता था, वह जंगल राज था। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जब 90 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़े काम किए। अगर लालू प्रसाद यादव जैसा एक गुदड़ी का लाल नहीं पैदा हुआ होता, एक हरवाहा चरवाहा अहिर का बेटा नहीं पैदा हुआ होता, सपने में नहीं सोच सकते थे कैप्टन जनरल निषाद कि मैं सांसद बनूंगा और केंद्र की सरकार में मंत्री बनूंगा। लालू प्रसाद यादव ने प्रोफेसर रामदेव भंडारी को 2-2 बार राज्यसभा में भेज करके एक कामत बिरादरी को, केवट बिरादरी को सम्मान देने का काम किए। अच्छा, एक सवाल, सागर निषाद को उन्होंने लोकसभा में पहुंचाया, फिर उनको राज्यसभा में भेज करके सम्मान देने का काम किया। बालदेव महतो नोनिया बिरादरी के, उनको एमएलसी बनाकर सम्मान दिया, जो कि मूस पकड़ने का और बीज खोद करके गेहूं की बलिया निकालने का काम करते थे, उनको बनाने। राम बली चंद्रवंशी कहार बिरादरी के, जो दूसरे के यहाँ चौका बर्तन का काम करते थे, उनको एमएलसी बना करके सम्मान देने का काम किए। बिंद बिरादरी के जो है कि पुनेश्वर मंडल को लालू प्रसाद यादव जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। श्याम रजक को, जो धोबी बिरादरी के कपड़ा धोने का काम करने वाले को, मुन्नी देवी को, जो पहाड़ों पर कपड़ा धोने का काम करती, उनको लालू प्रसाद यादव ने मंत्री बनाया, एमएलसी बना करके सम्मान से बैठने का स्थान दिया, विधानसभा में उनको भेजने का काम किया। यही नहीं, आप तमाम लोग ऐसे होंगे। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने का काम करती थी, जिसको कि मूस मारने वाला, मूस खाने वाली बिरादरी कहा जाता है, मुसहर बिरादरी का, जो जीतन राम मांझी जिस बिरादरी के हैं, उसको लोकसभा में भेजकर लालू प्रसाद यादव ने सम्मान देने का काम किया। भोला राम तूफानी राम भोला, जो कि एक डोम बिरादरी का व्यक्ति को उन्होंने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, और कहा कि जिन बेईमानों ने, जिन सामंतों ने हमारे लोगों को जमीन पर नहीं बैठने दिया, हेलीकॉप्टर लो, बैठो और जाओ उन्हीं के बस्ती के ऊपर 3-4 चक्कर लगाओ। यह काम लालू प्रसाद यादव ने किया, संपूर्ण क्रांति को धरातल पर उतारने का। यही नहीं, तमाम लोग ऐसे हैं। रविंद्र ताती, जो ततवा बिरादरी के, कभी सोच नहीं सकते थे कि हम भी विधानसभा का मुंह देखेंगे, हम भी उच्च सदन के साझीदार बने। रविंद्र ताती को जो है लालू प्रसाद यादव ने जो है सामाजिक न्याय के मिथक को धरातल पर उतारते हुए एमएलसी बनाने का काम किया। और तमाम ऐसे नाम आएंगे। रामवृष सदा, जो मुसहर बिरादरी के, वही मुसखंडी बिरादरी के, उनको जो है कि एमएलसी बनाने का काम किया। फिर शिवचंद राम चमार बिरादरी, रैदास बिरादरी के, जो जूता पालिश करने का काम करते थे, जूता सीलने का काम करते थे, उनको जो है एमएलसी बना करके सम्मान देने का काम किया। और यह बेईमान उसी को जो है जंगल राज कहते हैं। जब हमारे पिछड़े दलित कुर्सी पर बैठने लगे, सम्मान से जीने लगे, और कोई उनके ऊपर जोर जुल्म जो अत्याचार करता था, उस पर रोक लालू प्रसाद यादव की सरकार ने लगाया। ये जंगल राज
उसको कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि बातें क्या है, जो बातें हैं जब निकलने लगती हैं तो मन कहीं ना कहीं और उत्सुक होता है कि और ऐसा क्या था, और ऐसा क्या था, और वो वीडियो लंबी हो जाती। तो फिलहाल अब वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।